अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। लाहौर में खुले मैन होल्स में खातून और कमसिन बच्ची के गिरकर जा बहक होने के अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर पंजाब में नवाज शरीफ ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर पंजाब ने इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत मुतअद्दिद इंतज़ामी अफसरान को गफलत और लापरवाही का ज़िम्मेदार करार देते हुए जवाब तलबी की है और शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही को नाकाबिले कबूल करार दिया है। वज़ीर पंजाब पर नवाज शरीफ का कहना था कि खुले मैन होल्स और नाकिस सीवरेज इंतजामात के बायस कीमती इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक और मुजरिमाना गफलत है। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों को शहर भर में हंगामी बुनियादों पर सीवरेज लाइन्स और मैन होल्स की जांच पड़ताल, ढक्कनों की फौरी तनसीब और हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। हुकाम के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं, जबकि मुस्तक़बिल में ऐसे सानेहात से बचाव के लिए जामे मॉनिटरिंग सिस्टम और ज़िम्मेदारान के तयन का अमल तेज़ कर दिया गया है। वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ ने मुतासरा ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए हर मुमकिन ताउन और इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि 500 अरब रुपए का काम हो रहा है। बिल्कुल 500 अरब रुपए का पूरे पंजाब में, शायद इससे ज्यादा का डेवलपमेंट का काम हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, सड़कों को खुला किया जा रहा है, सीवेज ड्रेनेज बेहतर हो रही है। लेकिन ये सब काम, चाहे वो 500 अरब का काम हो, 700 का हो, 1000 अरब का हो, ये लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है, लोगों की आसानी के लिए हो रहा है, उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, उनके लिविंग जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। ये उनको मारने के लिए नहीं हो रहा। और दुनिया भर में या तो हो कि कोई रिमोट सा एरिया हो, कोई लाहौर का या किसी और शहर का, रिमोट शहर का कोई रिमोट सा एरिया हो, तो समझ आती है कि भाई वो एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों का ज्यादा आमदोरफ्त नहीं है और वहां पर डिच खुला रह गया है या मैन होल खुला रह गया। ये लाहौर का सबसे ज्यादा जो जहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल होती है, दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहां पे इतनी ज्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहां कंस्ट्रक्शन साइट है और वहां पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहां काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहां पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहां पर। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहां पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जरा मुझे इस बात का जवाब दें। दुनिया भर में जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पे उनके सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं और आपका काम है वहां जहां के विजिट करके देखना कि वहां पर सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हैं या नहीं लिए गए। वो कोई गैर आबाद इलाका नहीं है, वो लाहौर का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा फुटफॉल है लोगों की, जहां पे दुनिया से लोग वो जियारत के लिए आते हैं उस जगह पे। आपको पता ही नहीं। और एसीएस साहब आप ठीक कह रहे, एक तो वहां पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए। पार्किंग वहां पे थी, वहां पे लोग कोई चार्ज कर रहे थे, कौन पार्किंग को देख रहा था वो एक अलग बात यहां पे पार्किंग की नहीं हो रही। पार्किंग हो या ना, वो कवर्ड क्यों नहीं था? पार्किंग तो बाद का इशू, उसको भी हमें देखना चाहिए, लेकिन वो कवर्ड क्यों नहीं था? इसका इशू एक ही है कि खुला छोड़ दिया, किसी को परवाह नहीं थी। और ना सिर्फ ये कि खुला छोड़ दिया, बल्कि मुझे पता लगा है कि साइड पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है। तो डीजीएलडीए सिर्फ इतना लगा देना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए। जब वहां पर लाइट ही नहीं, वहां पे रोशनी नहीं, वहां पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पड़ेगा खड़ा होके कि वहां पर काम हो रहा है? और पहले खड़ा होके पड़ेगा, अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पड़ेगा कि यहां काम हो रहा है। और कितने लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, कितने लोग हैं जो वो पढ़ सकते हैं। अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहां लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ भी सकती हो तो वो पढ़ेगी कैसे? रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हुआ? लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड, पेरा फोर्स और टाउन इंतजामिया का मुश्तरका तजावुज़ात के खिलाफ फैसला कन ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में क्या काम सर अंजाम दिए गए हैं, तफसील बताएंगे सैयद शहबाज जो इस वक्त मेरे साथ कॉल पर मौजूद हैं। जी सैयद शहबाज, बताइएगा।
جی بالکل، لاہور کنٹونمنٹ بورڈ نے عرصہ دراز سے لگی ناجائز ریڈیوں، غیر قانونی اڈوں اور تجاوزات کے مکمل خاتمے کا آغاز کر دیا ہے۔ اسٹیشن کمانڈر لاہور مزمل سی ای او لاہور کنٹونمنٹ بورڈ رانا کاشف شہزاد کی خصوصی ہدایت پر کنٹونمنٹ بورڈ کے مختلف علاقوں میں بھرپور کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ صدر بازار، مرغی خانہ سٹاپ اور دیگر اہم شاہراہوں پر قائم پکی اور مستقل تجاوزات نے نہ صرف ٹریفک کی روانی کو مفلوج کر رکھا تھا بلکہ عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن رہی تھی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کی موجودہ انتظامیہ نے عوامی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ان تمام ناجائز اڈوں کے خاتمے کا دو ٹوک فیصلہ کر کے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کا بنیادی مقصد شہریوں کو سہولت فراہم کرنا، پیدل چلنے والوں اور ٹریفک کے لیے راستے کھولنا اور کنٹونمنٹ ایریا میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے۔ حکام کے مطابق آئندہ چند دنوں میں کنٹونمنٹ کے علاقہ میں واضح اور نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ وہ غریب ریڑھی بان جو اپنی ریڑھی چلا کر باعزت روزگار کما رہے ہیں اور کسی قسم کی رکاوٹ یا تجاوز کا باعث نہیں بن رہے، انہیں ہرگز نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ سید شہباز، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور میں وزیر پنجاب نواز شریف کے ویژن کے تحت کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 کے مطابق محفوظ بسنت فیسٹیول کے انعقاد کے لیے ضلع انتظامیہ نے سخت انتظامات کر لیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کے مطابق صرف رجسٹرڈ تاجروں کو مخصوص اور منظور شدہ مقامات پر کاروبار اور سٹوریج کی اجازت ہوگی، جبکہ ای بیس پورٹل کے ذریعے آن لائن ٹرانسپورٹیشن پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ ممنوعہ سامان، دھاتی ڈور اور خطرناک کیمیکل پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ دفعہ 144 سمیت تمام ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا تاکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔ اولڈ انارکلی پولیس نے بذریعہ ڈاک غیر منظور شدہ پتنگوں اور خطرناک کیمیکل ڈور کی ترسیل ناکام بنا دی۔ ایس ایچ او واجد علی نے ٹیم کے ہمراہ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے لاہور بھیجنے جانے والے پارسل سے 45 کیمیکل چرخیاں اور 50 سے زائد گڈے برآمد کر لیے۔ ایس پی سول لائنز چودھری اسر علی نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباشی بھی دی ہے۔ لاہور میں یونیورسٹی آف کمالیہ نے پاکستانی جامعات کے لیے ایک منفرد مثال قائم کرتے ہوئے پہلے سیمسٹر کے انڈر گریجویٹ طلباء کے لیے انٹرپرینیورشپ انیشیٹو کا آغاز کر دیا، جس کے تحت 31 طلبہ ٹیموں نے وینچر کیپٹل فورم کے سامنے اپنے کاروباری آئیڈیاز پیش کیے۔ فورم نے 8 ٹیموں کے منصوبے منظور کرتے ہوئے ہر ٹیم کو 10 لاکھ روپے سے زائد فنڈز فراہم کیے، جبکہ مجموعی طور پر تقریباً 1 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد طلباء میں کاروباری سوچ، خود مختاری اور قیادت کی صلاحیتیں پیدا کرنا ہے تاکہ وہ نوکری کے متلاشی نہیں بلکہ مواقع پیدا کرنے والے بن سکیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنگ ظفر اقبال تارڑ نے جوڈیشل کمپلیکس احمد پور سیال میں لیڈیز بار روم کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں چودھری محمد طاہر اسلم کی رپورٹ۔ جوڈیشل کمپلیکس احمد پور سیال میں لیڈیز بار روم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنگ ظفر اقبال تارڑ نے جوڈیشل کمپلیکس احمد پور سیال کا دورہ کیا اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج احمد پور سیال محمد رمضان، سول جج رانا اشفاق احمد، سول جج محمد شاہد اقبال، صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن مار شہزاد سلیم گرواہ اور جنرل سیکرٹری شفقت علی خان بلوچ کے ہمراہ احمد پور سیال میں خواتین وکلاء کے لیے لیڈیز بار روم، خواتین سائلین کے لیے فیمیل وزٹنگ شیڈ اور گارڈین کوڈ کا فیتا کاٹ کر سنگ بنیاد رکھ دیا اور عدالتی ریکارڈ کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ بار روم میں لائبریری کا معائنہ بھی کیا۔ اس دوران سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ پنجاب کالج کہوٹہ کیمپس ترکیہ کے زیر اہتمام 3 روزہ پنجابین سپر لیگ کا آغاز ہوگا، جس میں تحصیل بھر کے اسکول اور کالج حصہ لے رہے ہیں۔ سپر لیگ میں کیا خاص ہوگا، تفصیل دیکھتے ہیں کہوٹہ سے ندیم آزاد کی رپورٹ۔ السلام علیکم، میرا نام واہبہ ہے، میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور پنجاب کالج سے بلانگ کر رہی ہوں اور ہتیجہ ہاؤس کی کیپٹن ہوں میں، اور ہم لوگ آج ہمارا کرکٹ کا میچ ہے
اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے جس طرح کالج نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا ہے اور ایونٹ کے دوسرے اسکولس کے بچے بھی آئے ہیں کھیلنے کے لیے. تو بہت اچھا جو ہے انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے اور اس سے نہ صرف بچوں کی مینٹلی بلکہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی بہت انہینسمنٹ ہوتی ہے اور ہم لوگ اس سے ہماری جو اسٹڈیز ہیں ان پہ بھی ہم آرام سے فوکس کر سکیں گے. السلام علیکم. فرسٹ آف آل میرا نام سمن نواز ہے. میں پنجاب گروپ آف کالجز سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اپنے ہاؤس فاطمہ کی میں آج کیپٹن ہوں. میرا کرکٹ میچ ہے یہاں پہ. تو ہمارے کالج نے ایک بہت ہی اچھا ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں پہ انہیں نہ صرف ہمارے کالج کے بلکہ آؤٹ سائڈرس کو بھی انوائٹ کیا ہے. کالج میں کمپٹیشنز ہو رہی ہیں جس سے بچوں کی مینٹل فزیکل ہیلتھ دونوں بہت انہینس ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف نہ ہمارے کالج میں مگر کو ہٹا کے سب کالج اسکول میں ہی ہونا چاہیے تاکہ بچے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کریں, اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ حوصلہ افزا ایک پلیٹ فارم ہے. تحصیل کہوٹہ کے تمام جو اسکولز کالجز یہاں پر اس کمپٹیشن میں انہوں نے حصہ لیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو پنجاب کالج کے پرنسپل صاحب ہیں ان کا یہ ایک بڑا خوش عین قدم ہے اور میرے خیال میں ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجیں. اگر ہم اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجیں گے تو یا گراؤنڈ ہمارے جب فل ہو جائیں گے, گراؤنڈ میں بچے آئیں گے تو پھر میرے خیال میں ہسپتال خالی ہو جائیں گے. آج ہمارے ہسپتال اس لیے بھرے ہوئے ہیں اور گراؤنڈ خالی ہے کیونکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کھیل کے میدان میں نہیں آ رہا. تو ہمیں جو ادارے کے پرنسپلان ہیں تحصیل کہوٹہ کے, اسکول کے, کالجز کے جو پرنسپل ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرف موٹیویٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجیں تاکہ جو ان کی سستی ہے, کمزوریاں ہیں, وہ کم دور ہوں. تعلیمی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا بہت اہم کردار ہے. کسی بھی معاشرے میں ینگ جنریشن کو ایکٹیو کرنے کے لیے کھیل بہت ضروری ہے. تو میں نہایت مشکور ہوں پنجاب کالج کا کہ انہوں نے یہاں پر بچوں کو مدعو کیا اور مختلف گیمز میں کمپٹیشن کروا رہے ہیں اور ایک بڑی اچھی انوائرمنٹ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو انوائرمنٹ لینے کے لیے بچے کہوٹہ شہر سے پنڈی یا اسلام آباد جایا کرتے تھے, اب میرے خیال میں ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تعلیمی معیار کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا ہے یہ بھی بہت خوش عین بات ہے. تھینک یو ویری مچ. فاطمہ میں تھانہ صدر پولیس نے ڈی پی او عرفان علی سمو, اے ایس پی آغا انعام اللہ خان اور ایس ایچ او ضیاء الحق چانڈیا کی نگرانی میں کارروائی کرتے ہوئے اے ایس آئی غلام مصطفیٰ بھٹی کی قیادت میں مشکوک شخص غلام شبیر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 30 بور پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی ہیں. ملزم اسلحہ کا لائسنس پیش نہ کر سکا جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق امن و امان کے قیام اور غیر قانونی اسلحے کے خلاف خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. منچنا آباد میں تھانہ گھمنڈ پور پولیس نے ڈکیتی اور رازدانی کی وارداتوں میں ملوث بدنام زمانہ گلابی گینگ کے 2 ملزمان احمد گلابی اور نبیل کو گرفتار کر لیا. ڈی ایس پی رانا زاہد علی کے مطابق ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی, موٹر سائیکل, نصف درجن موبائل فون اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد ہوا. ملزمان پولیس کو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے اور حالیہ ڈکیتیوں میں بھی ملوث پائے گئے. منشن آباد میں خواتین کی نازیبا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کا معاملہ سامنے آ گیا. یہ سب کیا معاملہ ہے, تفصیل بتائیں گے چودھری اسماعیل. جی اسماعیل بتائیے. کہ جیسا کہ مکلوٹ گانجے ایک بہت بڑا جو سکینڈل ہے ویڈیو وائرل ہونے کا ہے, اس حوالے سے ہم نے عوامی سروے بھی کیے ہیں. سینئر قانون دانوں کا کیا کہنا تھا, وہاں پر عوامی سروے کیا تھے, اور اس وقت ہماری ٹیم جو ہے سرکل ڈی ایس پی منچنا آباد کے دفتر میں پہنچی ہے. یہاں پر سرکل ڈی ایس پی زید صاحب سے بھی جانیں گے کہ ابھی تک اس پر کیا قانونی کارروائیاں کی گئی ہیں اور کیا انویسٹیگیشن کی گئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سرکل ڈی ایس پی زید صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. اس حوالے سے جب ہماری سرکل ڈی ایس پی منچنا آباد سے بات ہوئی تو ان کا کیا کہنا تھا, آئیے ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو ہم نے مظہر نامی بندے کو فوری گرفتار کیا اور ایف آئی آر دے کے قانونی کارروائی فوری شروع کر دی ہم نے, اور تمام شواہد اکٹھے کر کے انشاءاللہ اس کو کارروائی کی سزا دلوائیں گے. مکلوڈ گنج سٹی کے اندر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نازیبا ویڈیوز کی بھرپور الفاظ میں وکلا کمیونٹی کی طرف سے مذمت کرتا ہوں, اور کسی بھی شخص کی پرائیویسی میں مخل ہونا اور اس کی مرضی اس کی ول کے خلاف خفیہ طور پر یا اعلانیہ طور پر فحش ویڈیو بنانا سائبر کرائم کی زد میں آتا ہے, اور یہ جرم ہے
और इखलाकी तौर पर भी ये जुर्म है, और हमें माशरती सतह पर ऐसे घिनौने फेल की भरपूर मजम्मत करनी चाहिए और हौसला शिकनी करनी चाहिए। मैं मुतलका हुकाम और पंजाब पुलिस के मुतलका जो तफ्तीशी अफसरान इस केस से मुंसलिक हैं उनसे भी नहायत अदब से गुजारिश है कि वो इसकी शफाफ इंक्वायरी करते हुए और जो इसमें मुलव्वस हैं इस वाक़े में, इस घिनौने फेल के अंदर, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में और इंसाफ के हसूल के लिए वो अपनी भरपूर सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए इन मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। फौश वीडियो स्कैंडल का वक़ुआ जो है वो हमारे लिए परेशान कुल है। एक नौजवान लड़के ने तकरीबन 10-12 खवातीन के साथ बरहना होकर जिनाकारी की है, हरामकारी का मुर्तकिब हुआ है और उनकी वीडियोस बनाई गई हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। इलाका के नौजवानों पे, बच्चियों पे इसके मनफी तरीन असरात मुरतब हो रहे हैं। वीडियो बनाने में औरतां दी लड़कियां नूं हिकता ना कोई सजा सख्त दो। औरतां और फाशा लड़के जितने भी हैं इन्हां ते कानूनी सख्ती कार्रवाई की जावे। साडी अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज नूं। मेजराबाद का जो है वो सबसे बड़ा स्कैंडल है, जो काफ़ी सारी वीडियो जो मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और काफ़ी सारी औरतें हैं जो मुतासर हुई हैं, जो पसे पर्दा हैं वो आगे नहीं आना चाहती, लेकिन अगर कोई बंदा आगे नहीं आ रहा तो ये यकीनन जो मुलजम है उसकी हौसला अफजाई होगी। वीडियो आई हैं मुलजमान नूं परचा दिता जाए, सजा मिलनी चाहिए औरतों को भी और बंदियां नूं। गंज के इलाके में जो फाशी वीडियो वायरल हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है और जो मुसलमान है जो मुआशरे में इसके बदअमनी फैल रही है, हम गुजारिश करते हैं पंजाब हुकूमत से उनके खिलाफ कार्रवाई की। थाना हदूद मिकलोटगंज में फाश वीडियो, गंदी वीडियो जो नौजवान नस्ल, नौजवान लड़कों पर बुरे असरात पैदा हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी टीम ने अवामी सर्वे भी किए, सीनियर कानूनदानों का भी मौक़िफ़ जाना, यहाँ पर उलमा कराम का भी मौक़िफ़ जाना और सर्कल DSP साहब मिंचना अब्बास जैद साहब का भी मौक़िफ़ जाना, जिनका कहना था, DSP का कहना था कि जो भी इस गंदे किरदार में इसमें मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि आइंदा इस तरह का जो मुआशरा है उसमें ये फाशी ना फैलाई जाए और नौजवान नस्ल को बचाया जाए। लियाकतपुर में कौमी शाहराह पर खान बेला ग्रेड स्टेशन के करीब नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई, जिसकी तलाश पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने तकरीबन 45 शख्स की लाश को रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला मुंतकिल कर दिया है, ताहम ताहाल शनाख्त न हो सकी। मरोट में थाना मरोट की हदूद में नामालूम चोरों ने रात की तारीकी में सुपर स्टोर का शटर काट कर घी, आटा, चीनी और दीगर कीमती अशिया चुरा ली, जिनकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। वाक़े के बाद ताजिरों में खौफ व हिरास फैल गया है, जबकि अहले इलाका ने पुलिस से फौरी कार्रवाई और चोरों की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। रनाना खुर्द में मकसद ज़िंदगी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे असगर कादरी। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ रनाला खुर्द कैनाल मैरिज हाल में मकसद ज़िंदगी के अनवान पर कन्वेंशन इनकार पजीर हुआ। कन्वेंशन से खिताब शेख अहमद दबाग ने किया, जो एक मारूफ आलमी मजहबी स्कॉलर्स हैं जो लंदन से इस कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए। आप लंदन साइंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं और मोहम्मदिया हाउस ऑफ विजडम के सरबराह हैं। कन्वेंशन में हज़ारों अफराद में शिरकत की, जिसमें ख़वातीन की एक अच्छी तादाद मौजूद थी। इज्तिमा में ज़्यादातर तालीम याफ्ता लोग नज़र आए, जिनमें वकला और कॉलेज यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी थे। आपका इशारा लोगों को दुनवी और आखिरी ज़िंदगी की तरबियत देना था और तज़किया नफ्स पर ख़ास तवज्जो दी जाती रही। इस इदारे की तरबियत का मकसद मुआशरे को दुनवी और आखिरी ज़िंदगी में कामयाब बनाना है। कन्वेंशन का इंतज़ाम मियाँ मुदस्सर जामी एडवोकेट, मियाँ जुनैद इकबाल, मियाँ आबद हुसैन एडवोकेट, मियाँ अवैस कमियाना और मियाँ शुएब कमियाना ने किया। शेख अहमद दबाग ने ईमान अफरोज़ खिताब किया, स्क्रीन पर टेक्नोलॉजी की मदद से ज़िंदगी को वाज़ह किया और आपने कहा, बंदा कौन है हकीकत में? बंदा वो है कि जब किसी की लाश पड़ी होती है, कहते हैं कि ये नहीं कहते कि ये बशीर पड़ा हुआ है, ये बशीर बाई है लेटे हुए, कहते हैं जी बशीर का
जिस्म है या बशीर की नाश पड़ी हुई है। इसका मतलब है बशीर हो या वहीद हो या जो भी नाम है वो कहाँ गया, जिसको कह रहे हैं कि ये जी जनाजा आ गया, जी जनाजा आ गया, अब्दुल बाकी का जनाजा आ गया, अब्दुल बाकी की लाश आ गई है, अब्दुल बाकी जिस्म, वो अब्दुल बाकी फिर किधर है? ये तो कह रहे हैं उसका जिस्म है। वो जो अब्दुल बाकी या बशीर था वो असल में इंसान की जो है वो रूह है, वो असल चीज जो है। ये चार चीजें उसको अमानत के तौर पर मिली हैं कि तुमने इनका हक अदा करना है। असगर कादरी, स्पेशल टीवी चूट। देवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 774वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक 7 फरवरी से शुरू होगा। मज़ीद तफसील देखते हैं अब्दुल सलाम सुलंगी की रिपोर्ट। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 774वां उर्स मुबारक की तैयारियाँ जोर शोर पे हैं। हमारे साथ यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर वकास मालूस मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इंतजामात के हवाले से उनका क्या कहना है। लाल शहबाज कलंदर का 774वां उर्स मुबारक 7 फरवरी से स्टार्ट होगा और 9 फेब को जो है इख्तिताम पजीर होगा। जो इसकी इनागोरेशन होगी उर्स मुबारक की वो गवर्नर सिंध करेंगे और उसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो जो है उस पर जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध आएंगे। जो शेड्यूल है ओवरऑल मेले का वो ये है कि फर्स्ट डे पे आफ्टर इनागोरेशन एक जो मलाकड़ा इवेंट होता है उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा और इन द इवनिंग जो है सुगड़ों की कचहरी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनेकाद किया जाएगा और सेकेंड डे पे जो है अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा बाय द कल्चर डिपार्टमेंट और थर्ड डे पे जो है म्यूजिकल एक इवेंट करवाया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड डे पे मलाकड़ा का फाइनल भी होगा। इसके अलावा जो प्रिपरेशंस हैं फॉर उर्स मुबारक उसमें डिवीज़न लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालका लेवल पे मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स ने शिरकत की और उनको उनके रोल सौंप दिए गए हैं। तैयारियां जो हैं अभी भी कंटिन्यूड हैं और टिल उर्स जारी रहेंगी। जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उन्होंने सफाई का डिसिल्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो हैवी ट्रैफिक होगी ड्यूरिंग उर्स मुबारक जो है वो 7 में आने को उनकी ममानियत होगी और बाकी जो गैस और बिजली की लोड शेडिंग है उसकी एग्जेम्पशन होगी ड्यूरिंग द उर्स डेज। और इसके अलावा जो भी जो म्यूनसिपैलिटीज़ जो अरेंजमेंट्स करती हैं इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो अराउंड जो ज़ायरीन की सहूलत के लिए पूरे शहर में 40 से ज़ायद सबीलें लगाई जाएंगी और इसके अलावा जो आरओ प्लांट्स हैं पब्लिक हेल्थ की तरफ से उनका रिपेयर भी कंप्लीट हो चुका है और उसकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग भी की है इस बारी। तो 4 आरओ प्लांट्स जो हैं इस टाइम फंक्शनल हैं सेवन सिटी के और इसके अलावा 2 जो आरओ प्लांट्स हैं दरगाह शरीफ के तो वो भी फंक्शनल हैं। तो ये सारे जो हैं ये जो स्टेप्स हमने लिए हैं और जो प्रिपरेशंस ऑन गोइंग है तो ये जो भी ज़ायरीन आएंगे ड्यूरिंग उर्स मुबारक तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए है। तो इंशाअल्लाह ये वाला उर्स मुबारक भी सक्सेसफुली इसका निकात किया जाए। आने वाली ज़ायरीन के लिए यही जो है मेरा पैगाम है कि यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ड्यूरिंग ड्राइविंग वो जो है अपनी स्पीड्स को कम रखें ताकि इस टाइप की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचाव हो सके। कमिश्नर की बातें सुनी उनका ये कहना था कि लाल शहबाज का मेला है तैयारियाँ जोर शोर से और इंतजाम की जानिब से फुल इंतजाम किए गए और जिला खुशाब में शहरियों की सहूलत के लिए मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा का आगाज़ कर दिया गया है और फील्ड चौक मंगवाल खालिकाबाद और चौक रोड की पेट्रोलिंग पोस्ट पर खिदमात दस्तियाब हैं। डीएसपी पेट्रोलिंग गाजी अब्दुल रहमान के मुताबिक एक ही दिन में लर्नर परमिट टेस्ट और लाइसेंस का अजरा मुकम्मल किया जाएगा ताकि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और शहरियों की हिफाजत को फ़रोग़ दिया जा सके। कराची के गुल प्लाजा आतिशगी वाक़े में जाबाहक होने वाले सजावल के रिहायशी नौजवान की मैयत डीएनए टेस्ट के बाद आबाई शहर पहुंचा दी गई। आमिर गुल प्लाजा में मजदूरी करते थे और आतिशगी के वक्त अहले खाना को आखिरी फ़ोन भी किया था। बाद अज़ां वो लापता अफराद में शामिल हो गए थे। मैयत सजावल पहुंचने पर फ़ज़ा सोगवार हो गई जबकि मरहूम की तदफीन आज सुबह मकामी कब्रिस्तान में की। खैरपुर में नेशनल प्रेस क्लब में फैज़ाबाद के रिहायशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक अहलिया की जानिब से मुबैना झूठे मुकदमे के खिलाफ आला हुकाम से शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया। उनका कहना था कि 2021 में शादी हुई जो 2 साल में ख़त्म हो गई।
जबकि साबिक अहलिया मुबैना तौर पर नकदी और जेवरात ले गई और अब उन्हें हिरासा करने के लिए लाखों रुपए का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मुतासरा शख्स ने इंसाफ की अपील की। सर मां ऐश्वर्य ओडी थो ॻाल्हायां फैज़ाबाद में रहिश आहियां। जेको आहे मुंहिंजी शादी थियल मील कॉलोनी मल्हार चौक मां। जेको आहे मुंहिंजी माई जो नालो आहे त मुस्कान ऐं जेको आहे मुंहिंजे सहुरे जो नालो आहे सिकंदर ओड। हुतां जी रहिश आहे 2021 में मां शादी कई आहे। ठीकु, उन खां अलावा वरी जेको 2-3 महीना मूं वटि हिते रहिश हुई, फैज़ाबाद में रहूं पिया असां। उन खां अलावा वरी वई हली वरी साल ॾेढ हिते पंहिंजी माउ पीउ ॾे हुई। उन खां अलावा वरी आई, विच में चङनि ठाहियो, बिरादर में ठही वियासीं। वरी उन खां अलावा महीनो ॾेढ हिते हुई मूं वटि। महीने ॾेढ रही करी हिते जेको मुंहिंजो सामान जेको वीसियूं वग़ैरह 4,80,000 जी वीसी रखियल हुई, उहा जो खुली त उहा वीसी बि खई वई। ऐं जेको आहे गोल्ड मुंहिंजो 4 तोला हार, मुंहिंजी अम्मी जो हार हुयो, जेको आहे मुंहिंजो भाणे जो आहे उनजी मुंडी ऐं जंजीरिया मुंहिंजे जेको भाणे जे उहा खई वई। जेको उन खां अलावा जेको 2-3 रुपया ॿिया पिया उहे खयूं हली वई। हाणे जेको हिरासमेंट था कनि पिया कोर्ट में, उन्हनि केस था हेतिरा आहिनि ऐं एतिरो हिननि जो कुझु आहे बि कोन। मिड़ई हे जेको आहे ईअं ड्रामो था कनि, का शइ कोन्हे, हलाईंदो आहे साइकिल ते घोर कंदो आहे। अॼुकल्ह पेट पालण ई ॾुखियो ज़रूरी थी वियो आहे, त हिन एॾो काॾो वांदो। जामशोरों में सुहेल कमरानी के बहनोई जुल्फ़िकार अली कमरानी के इंतकाल पर MSDHQ हस्पताल कोटरी डॉक्टर बरकत अली और डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जुल्फ़िकार अली सियाल ने गहरे दुख का इजहार किया। ताज़ियत के लिए मोअज़्ज़िज़ीन मरहूम के घर भी पहुंचे। नशर फिरोज में समाजी तंजीमों के इश्तराक से निजी शादी हॉल में 20 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। मुंतज़मीन के मुताबिक हर साल यतीम और नादिर बच्चियों की शादियों का एहतमाम किया जाता है और हर जोड़े को घरेलू सामान भी फराहम किया गया, जबकि अवाम से इस नेक मकसद में ताउन की अपील भी की गई है। जुडू के नवाही शहर नोकोट में महंगाई के खिलाफ मजदूरों ने शाही बाजार चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि आटा, दालें, घी और दीगर अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों ने गरीब तबके का जीना दोभर कर दिया है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर रिलीफ देने और महंगाई पर काबू पाने के मौसर इक़दाम का मुतालिबा किया है। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करने की वार्निंग भी दी गई है। आज हमने जो मजदूर चौक मेन कोर्ट पे एहतजाज किया है। आज हमारा एहतजाज करने का यह मकसद है, जो आला इदारों पे जो अफसरान ऐसी रूमों में बैठे हुए हैं, उससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेमकोट सिटी में जैसे कि और आला इदारों ने 100 रुपए किलो आटा किया, ठीक है ना। नेमकोट सिटी में 150 और 140 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है। गरीब इंसान आटा ले, चीनी ले, पत्ती ले या घर के बीमारी वगैरह को हल दे। मैं आला इदारों से अपील करती हूँ कि हमारे गरीब जो मजदूर भाई है, उन की दिहाड़ी 1500 रुपए की जाए, वरना हम मजदूर चौक पे एहतजाज का हक वसी रखते हैं। शुक्रिया। भाई महंगाई के खिलाफ हमारा ये एहतजाज है कि गवर्नमेंट ने वहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आटा 100 रुपए किलो दिया जाए, जबकि यहाँ पर 140 और 150 रुपए किलो के जो है चक्की मालिकान खुद मनमानी करके दे रहे हैं। तो ये सरासर नाजायज भी है। जबकि महंगाई का थोड़ा बहुत कोई इश्यू होता है तो उसको फौरन बढ़ाया जाता है, और सस्ताई का होता है तब नहीं बढ़ाया जाता है। और मजदूर की 1 साल पहले जो है तकरीबन उसका नोटिफिकेशन जारी किया था कि 1538 रुपए दिहाड़ी है, खुदा यहाँ तो 700-800 रुपए मिल रही है। 45,000 रुपए महीना है, और यहाँ पर मजदूर को जो 1000 रुपए महीना मिल रहा है। अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट जो हकूक है मजदूरों के और गरीबों के, वो क्यों नहीं दे रही है। हम अफसरान बैठे उनको पुरजोर अपील करते हैं कि आटे के इश्यूज पे जो है फौरन नोटिस दिया जाए और आटा 100 रुपए फिक्स किया जाए और मजदूर की दिहाड़ी पे अमल किया जाए। साहिवाल में हुकूमत पंजाब की मजदूर दोस्त पॉलिसियों को मकामी सतह पर खुद सरकारी अफसरान ही सबूसार कर रहे हैं। ये सब क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइए। बाल महकमा लेबर की नाअहली, मिली भगत या रिश्वतखोरी का आलम। हड़प्पा में बेनामी फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ जुल्म ज्यादती की आला मसालें कायम। 250 से 300 मजदूर काम करते हैं, जबकि उजरत 18,000 रुपए महाना मुकर्रर की गई है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अहकामात के मुताबिक महाना उजरत कम अज कम 40,000 रुपए मुकर्रर की जा चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से साहिवाल में जिला इंतजामिया इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। काम कर रहे हैं। किस चीज की फैक्ट्री है? ये शापर वाली। सैलरी कितनी है? सैलरी है 20,000। 20,000। गवर्नमेंट ने 40,000 किया हुआ। कोई आपको जो है सिक्योरिटी कार्ड कोई ऐसी कुछ सहूलत है इसके अलावा? नहीं। गवर्नमेंट ने 40,000 रुपए दे, लेकिन ऐसे भी दे रहा है 20,000। 24,000।
24,000 24,000 20,000 20,000 20,000 22,000। मजदूर तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी, ना मेडिकल, ना कोई दीगर बुनियादी सहूलियत फराहम की जाती है। मामूली सी शिकायत पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती हैं, जिसके बायस वो मजबूरी के आलम में खामोश रहने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि ये सब कुछ महकमा लेबर के अफसरान की मुबीना मिलीभगत के बगैर मुमकिन नहीं। भावल नगर में इंसाफ प्रेस क्लब मिंशनाबाद के वफ्द ने सदर पंजाब सरदार जफरुल्लाह, डिप्टी असलम भट्टी और दीगर के हमरा एसपी इन्वेस्टिगेशन फयाज हुसैन सनपाल से मुलाकात की। एसपी ने अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस हमा वक्त खिदमत के लिए मौजूद है। गफलत की सूरत में ऑडियो या वीडियो सबूत फराहम किया जाए। जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ यकीनी बनाया जाएगा। साहिवाल में किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से किसानों को रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया है। ये सब क्या मामला है, तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल में किसान सरापा एहतजाज है। हुकूमती नालायकी की वजह से, हुकूमत पंजाब की जो नाकस तरीन कारकर्दगी की वजह से किसान इस वक्त मुश्किल और परेशानी से दो चार है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। आज किसानों ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, तो उनसे जानते हैं आलू की फसल की जो कीमत गिरा दी गई है उसके हवाले से जानते हैं। मियाँ इफ्तिखार अहमद, ज़िला नायब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। आज हम साहिवाल के डिवीज़न से मुख्तलिफ़ जगहों से लोग गाँव से इकट्ठे हो रहे हैं। तकरीबन 1-2 बजे के करीब हम कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आलू की फसल बिल्कुल ना होने के बराबर है, ज़ीरो फसल है। 200-300 रुपये का एक तोड़ा जो 60 से 65 किलो जिसका वज़न है वो बिक रहा है, जो कि सिर्फ मजदूरी पटाई भी पूरी नहीं हो रही। ज़िम्मेदार मर रहे हैं, रुल रहे हैं, और हुकूमत होश के नाखन ले फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर खोले ताकि आलू बाहर जा सकें, जिससे ज़िम्मेदार का रोज़गार बढ़े और हुकूमत भी ज़रिए मुबादला कमा सके। मोहम्मद अनीस अनवर, ज़िला जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद। हमारा जो इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे मज़लूम तबका है ना, वो जी किसान है। इससे पहले जो है वो हमारी गंदम जो है वो रुल गई। इन्होंने 2200 में 2000 में इन्होंने गंदम खरीदी, जो आजकल 48 रुपये में बिक रही है। जब 2000 से ऊपर गंदम बिक रही थी मंडियों के अंदर, हुकूमत ने बेचने नहीं दी, उसके ऊपर आर्थिक कोई पर्चे हुए, ज़िम्मेदारों के कोई पर्चे हुए। आज 4800 में गंदम बिक रही है, आजकल कोई पर्चा नहीं हो रहा। अभी हमारी मकई की फसल काश्त हो रही है, अभी किसी ज़िम्मेदार ने एक दाना भी नहीं मकई का लगाया, लेकिन मकई का जो बीज का रेट है वो थैले का वो 24, 25, 26 हज़ार पे पहुँच गया है। हालांकि उसका जो कंपनी का रेट है वो 17-18 हज़ार रुपये है। वो भी जब हम ख़रीदेंगे हमें नेट पे मिलेगा। हमारी फसल जो है वो जाके फिर भी आधार में बिकेगी, हमें 2-2, 3-3 माह बाद पैसे मिलते हैं। ये एक माफिया है। अभी ज़िम्मेदार ने एक दाना भी लगाया और जो बीज है वो शार्ट हो गया है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जब हमारी फसल आती है तो जो AC साहबान जो हैं, DC साहबान जो हैं, वो मार्केट में चले जाते हैं, ये ऊपर नहीं बिकनी चाहिए, इस रेट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो जब जो नहीं जानी चाहिए तो फिर ये जो हमारी इनपुट्स हैं, इसमें खाद है, हमारा बिजली का रेट है, हमारी खादें हैं, हमारा बीज है, तो ये भी तो रेट पे बिकना चाहिए ना। उस वक्त भी तो चेक एंड बैलेंस का होना चाहिए AC साहबान का, DC साहबान का। हमारी पंजाब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, जो उनसे दरख्वास्त है, हमारा मुतालबा है कि हमारा जो है इस बारे में जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए, ताकि किसान जो है वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपनी रोजी रोटी का बहाना चला सके। बहुत ही वड्डी बेहिसी है कि बिल्कुल भी किसान भरावां दे बारे च नहीं सोचते। किसान नूं कीड़ी तो लैके वज़ीर आज़म तक खांदा, लेकिन ਜਦੋਂ भी कोई मसला ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ किसान ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। किसान 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ पर एकड़ ਖਰਚਾ ਵਾ ਆਲੂ ਦਾ, ਤੇ ਆਲੂ ਵਿਕਣ ਦਿਆ ਵਾ पर एकड़ 60,000 50,000। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ किसान ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਤਬਾਦਲ ਰਾਸਤਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਲੂ ਮੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਐਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, 70% ਲੋਕ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ इतना ज़िम्मेदार इन्हें अटैच आ, तो यदि सपोर्ट करन तो मेहरबानी करें। इस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं। मेन तो यही है कि बॉर्डर खोले जाएं, जिससे हमारा आलू की रेट बढ़े। अगर ये बॉर्डर नहीं खोल सकते तो कुछ ऐसा ही है, हमारे को मतबादल ले आएँ कि हमारे ज़िम्मेदार खुश हों, ये खुद परचेज कर लें। हमारी गवर्नमेंट इतनी पावर है कि IMF से मदद मांगती है, तो ये हमारे ज़िम्मेदारों से आलू खरीद लें। वो तो अपने लिए मांगते हैं, तो हमारे लिए भी मांगे ना।
हम अगर हम कहते हैं ना ये बॉर्डर हमारे लिए और सिक्योरिटी रिस्क है, तो हम कहते हैं हमारा मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट हमसे आलू उतने में खरीद ले जितने हमारे खर्चे पूरे हो जाएं। हम ये ना हो कि मुनाफा नहीं मांग रहे आप अभी। हाँ, हम तो कह रहे हैं हमारे मुतालबा यही है कि जितना हमारा 2.5-3 लाख रुपए खर्चा हुआ है वही हमारा मुतालबा ये है कि वापस किए जाएं, क्योंकि आपको पता है ये रीढ़ की हड्डी है मैशियत की। अगर ज़राअत तबाह हो गई तो ये सारा इनका तबाह हो जाएगा सारा कुछ। हम भी मुतालबा यही कर रहे हैं कि हुकूमत से कि हमारा मुतालबा यही है कि इतने हमारे खर्चे हुए हैं वो हमारे वापस किए जाए। जी, ये हमारे साथ किसान थे, उनका कहना है कि हुकूमत को होश के नाखुन लेना होंगे। 55 से 65 हज़ार रुपये आलू का इस वक्त एकड़ का रेट जा रहा है और 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा है। खुदारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा सड़कों से तवज्जो हटाएं, और ये जो आपके ज़िला इंतज़ामी के अफसरान हैं इनकी नाअहली की वजह से ये पोजीशन आती है कि जब किसान का फसल काश्त का वक्त आता है तो उस वक्त खादें बीज ब्लैक में फ़रोख्त होते हैं। तो जब किसान ने फ़रोख्त करनी होती है फसल, तो उस वक्त जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, DC साहब, तमाम इंतज़ामिया हरकत में आ जाती है। FIR भी होती है किसानों के खिलाफ, आड़तियों के खिलाफ। तो लेकिन जब ये वक्त गुजर जाता है तो फिर माफिया करोड़पति बन जाता है। खुदारा किसी भी मुल्क को चलाने के लिए किसान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो जब रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप किस तरह मुल्क चलाएंगे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।